कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के सियासी कुरुक्षेत्र में अब यूपी का जलवा दिखने वाला है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का प्रभारी बनाया है। तो चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये मास्टर स्ट्रोक कैसे काम करेगा। दोस्तों, बिहार का चुनावी रण 2025 में गजब का होने वाला है। 243 सीटों की विधानसभा के लिए अक्टूबर-नवंबर में जंग छिड़ेगी और बीजेपी ने अपनी रणनीति को धार देने के लिए बड़ा दांव खेल दिया है। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का मुख्य प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ गुजरात बीजेपी चीफ सीआर पाटिल और हमारे यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रभारी की भूमिका में होंगे। लेकिन आज का जो सारा फोकस है वो है केशव प्रसाद मौर्य पर, क्योंकि बीजेपी ने उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी डाली है वो बिहार की सियासत को पलट सकता है। तो आखिर ये केशव प्रसाद मौर्य कौन है और बीजेपी ने इन्हें क्यों चुना? देखिए, केशव प्रसाद एक यूपी के डेप्यूटी सीएम है, लेकिन इनकी कहानी सिर्फ इतना ही नहीं है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। उस वक्त वो यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनकी जमीनी रणनीति ने समाजवादी पार्टी और बाकी विपक्ष को धूल चटा दी थी। केशव प्रसाद मौर्य पिछली जाति से आते हैं और बिहार यूपी की सियासत में ओबीसी वोटरों का रोल तो आप जानते ही हैं। ये गेम चेंजर ही होता रहा है आज तक। बीजेपी ने मौर्य को बिहार में उतारकर ओबीसी वोट बैंक को साधने का प्लान बनाया है। अब देखिए, यूपी और बिहार की सियासत में बहुत कुछ एक जैसा है। दोनों राज्यों में जातीय समीकरण गेम को डिसाइड करते हैं। 2017 में भी यूपी के केशव ने ओबीसी समुदाय को बीजेपी के साथ जोड़ा और नतीजा बीजेपी ने 403 में से 312 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। और अब बीजेपी बिहार में भी वही यूपी मॉडल दोहराना चाहती है। केशव का जमीनी संगठन, उनकी रणनीति और सियासी समझ बिहार में कमल खिलाने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर केशव मौर्य सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। ये वो नेता है जिन्होंने बीजेपी ने महाराष्ट्र, बंगाल, राजस्थान जैसे राज्यों में भी आजमा चुके हैं इनको। 2019 में भी महाराष्ट्र में जब वो प्रभारी थे तब बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने बहुमत हासिल किया था। मौर्य का संगठनात्मक कौशल, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की पृष्ठभूमि और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कला, ये सब बीजेपी के लिए तुरूप का इक्का है। और अब बिहार में जहां एनडीए को महागठबंधन के कड़ी से टक्कर मिल रही है, केशव का अनुभव गेम बदल सकता है। अब थोड़ा यहां पर सियासी गणित को समझते हैं। बिहार में ओबीसी और ईबीसी वोटरों की आबादी करीब 50% से ज़्यादा है। ये वोटर तय करते हैं कि सत्ता की चाबी किसके हाथ जाएगी। बीजेपी ने केशव को लाकर साफ मैसेज दे दिया है। वो न सिर्फ ओबीसी वोटरों को अपने पाले में लाना चाहते हैं, बल्कि नीतीश कुमार की जेडीयू और महागठबंधन के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को भी चुनौती देना चाहते हैं। केशव मौर्य ने यूपी में अखिलेश यादव के पीडीए को ध्वस्त किया था और अब बारी है उनका बिहार में, जहां बिहार में तेजस्वी यादव के सामने भी यही रणनीति आजमाई जाएगी। लेकिन ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। बीजेपी के ये दाव केशव मौर्य को राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा नेता बनाने की तरफ भी इशारा करता है। अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो केशव का कद और बढ़ेगा। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो अब सवाल ये है कि क्या केशव मौर्य बिहार में वही जादू दोहरा पाएंगे जो उन्होंने यूपी में किया था? क्या बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक महागठबंधन को पछाड़ देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ओबीसी वोटर बीजेपी के साथ जाएंगे? इन सवालों के जवाब तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की सियासी रण अब और रोमांचक हो गया है और होता ही जा रहा है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं केशव मौर्य का बिहार में आना एनडीए के लिए कितना फायदेमंद होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।